जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि एक प्रॉपर्टी एजेंट है चार्जेस अ कमीशन ऑफ 2.5% ऑन दी सेलिंग प्राइस ऑफ अ हाउस। यानी प्रॉपर्टी एजेंट जो है वो 2.5% जो सेलिंग प्राइस पर चार्जेस ले रहा है। ठीक है, तो इसका पार्ट ये है गिवन दैट द एजेंट सेल अ हाउस फॉर 6,50,000। जी, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन ही रिसीव्ड। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यानी पार्ट ए में उन्होंने दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी एजेंट है वो 6,50,000 का जो है वो घर सेल कर रहा है, उसके ऊपर उसने 2.5% कमीशन चार्ज की है। सही है, तो हम इसको फाइंड करते हैं। फर्स्ट हम लिख लेते हैं कमीशन परसेंटेज में 2.5% सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस $6,50,000। कमीशन 2.5% ले रहा है एजेंट और सेलिंग प्राइस क्या है घर की 6,50,000। तो कमीशन अमाउंट हमने इसकी फाइंड करनी है। टू 2.5% ऑफ 6,50,000। 2.5% अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6,50,000। ये हम इसको क्रॉस करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 16,250। तो कमीशन अमाउंट हमारे पास क्या आ गई 16,250। यानी कमीशन एजेंट जो है 6,50,000 पे 2% कमीशन ले रहा था और कमीशन अमाउंट उसकी क्या बनती है 16,250। जी, पार्ट बी में एन अदर कैन ही रिसीव आ कमीशन 12,000 फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस। जी, तो 16,500 के 250 के बाद कमीशन एजेंट जो है वो फिर 12,000 कमीशन ले रहा है। उसकी हमने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। यानी कमीशन हमें उसका फाइंड हो गया, इसमें हमने कमीशन फाइंड करना था और पार्ट बी में हमें कमीशन का पता है। कमीशन उसने गिवन है क्वेश्चन में, कमीशन उसने लिया है 12,000 और हमने उसकी क्या फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। तो कमीशन अमाउंट हम लिख लेते हैं पार्ट बी में। कमीशन अमाउंट जो है वो $12,000 उसने कमीशन लिया है। तो 12,000 डिवाइडेड 2.5 मल्टीप्लाई 100। तो इसकी हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस। इसको हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस। तो 12,000 अभी 2.5 है तो 2.5 को डेसिमल रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई हम करेंगे। डेसिमल की रिप्लेस 1 आ गया, आगे जितने फिगर हैं उतने ज़ीरो, तो एक है तो एक ज़ीरो आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये आ गया 25। 25 1 ज़ार 25 4 ज़ार कितना आ गया 100। अभी 140 मल्टीप्लाई कैसे होगा 12,000 से। ठीक है, तो 4,80,000 ये जो है सेलिंग प्राइस है घर की। जी, तो इसको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन था फर्स्ट पार्ट ए में कि कमीशन एजेंट है उसने 2.5% कमीशन लिया है और सेलिंग प्राइस की घर की 6,50,000। सही है, तो हमने कमीशन अमाउंट फाइंड करनी थी कि 6,50,000 पे 2.5% कितनी अमाउंट बनती है, तो वो हमारे पास आ गई 16,250। तो पार्ट बी में उन्होंने दिया होता है कि 12,000 कमीशन एजेंट जो है उसने कमीशन लिया 12,000 और उसकी हमने सेलिंग प्राइस करके देखनी थी कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या है जिस पे उसने 12,000 कमीशन लिया है। तो सेलिंग प्राइस जो घर की वो फाइंड हुई है हमारे पास 4,80,000। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक्सरसाइज 3B का। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एयर कंडीशनर इज सोल्ड फॉर
$700 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%। जी हाँ, तो एयर कंडीशनर है वो सेल हो रहा है $700 में आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12%। 12% डिस्काउंट के बाद $700 में सेल हो रहा है। तो हमने इसका फाइंड करना है। पैरा 1 पार्ट ए में दिया हुआ है फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर। तो पार्ट ए में हमने इसका लिख लेना है सेल प्राइस ऑफ एयर कंडीशन एयर कंडीशनर की प्राइस आ गई हमारे पास 700, तो डिस्काउंट है 12.5%। जी हाँ, तो उसके बाद हमने मार्केट प्राइस इसकी फाइंड करनी थी। सेल प्राइस ऑफ 100% लिख लेना हमने। सेल प्राइस 100%, तो 100% का 12.5% दिया हुआ है। तो 100% में से 12.5 हमने माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाना है 87.5%। ये हमारे पास आ गई इसकी सेल प्राइस। जी, तो सेल प्राइस के बाद हमने इसकी ये फाइंड करनी है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल आएगी 700 क्या आ गई सेल प्राइस, और इसको हम डिवाइड करेंगे 87.5 मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट है में 700 मल्टीप्लाई ये 87.5 है, तो इसका डेसिमल रिमूव हो जाएगा 1 और आगे 0 मल्टीप्लाई 100 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में 700 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 को हम डिवाइड करेंगे 875 पर, तो हमारे पास आ जाएगा $800 में इसकी मार्केट प्राइस है। जी, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक एसी है, एयर कंडीशनर है, वो सोल्ड आउट हुआ है $700 में। उस पर डिस्काउंट था 12.5%। हमने उसकी मार्केट प्राइस फाइंड करनी थी कि मार्केट प्राइस में वो कितने का था। तो मार्केट प्राइस में वो $800 का था, जो कि 12.5% डिस्काउंट के बाद $700 में सेल आउट हुआ था। सही है, तो सेल प्राइस आ जाएगी 100%, यानी 100% अमाउंट पे सेल हुआ ना, तो 12.5% 100 में से 12.5 माइनस करेंगे तो 87.5% हमारे पास इसकी सेल प्राइस आ जाएगी। सेल प्राइस के बाद हमने मार्केट प्राइस फाइंड करनी है। तो मार्केट प्राइस में हम लिख देंगे कि ये जो सेल प्राइस है इसकी एयर कंडीशनर की वो 700 है, और 87.5 इसकी सेल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये डेसिमल और मूव करने के बाद डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गई मार्केट प्राइस इसकी 800। तो इसका पार्ट बी है। पार्ट बी में दिया हुआ है if a 10% discount is given on the market price of the air conditioner before, यानी अगर इस पर 10% डिस्काउंट दिया हो मार्केट परसेंट में एयर कंडीशन पर, इट इज़ सोल्ड एट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 2.5%, यानी कि पहले 10% पर डिस्काउंट हुआ, फिर फर्दर वो 2.5% पे सेल हो गया। सही है, तो वुड दिस सेल प्राइस स्टिल बी $700? तो शो योर वर्किंग क्लियरली। तो उसने कहा है कि पहले 10% पे डिस्काउंट पे सेल हुआ, सोल्ड आउट हो रहा है, उसके बाद 2.5% पे सोल्ड आउट, तो आया कि उसका जो सेल प्राइस है वो $700 ही स्टिल है। तो हमने फाइंड करना है पैरा बी। इसमें हम करेंगे मार्केट प्राइस ऑफ एसी एयर कंडीशनर आ गई हमारे पास $800, डिस्काउंट है 10%, डिस्काउंट अमाउंट $10 ऑफ 800, तो ये हमारे पास आ जाएगी 10/100 मल्टीप्लाई 800। ये हमारे पास ये दोनों रिमूव करने से 8 मल्टीप्लाई 10 80 आ जाएगी। सही है, डिस्काउंट अमाउंट हमारे पास आ गई 80। उसके बाद हमने ये आ गई हमारे पास 10% की। उसके बाद कह रहे हैं कि सेल प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर 800 में से हमने 80 माइनस कर देना है, तो 700 हमारे पास सेल प्राइस आ गई। ठीक है, उसके बाद फर्दर डिस्काउंट है, तो फर्दर डिस्काउंट में हम क्या लिखेंगे,
2.5% ऑफ 720 720 आ गया हमारे पास। 2.5 को हम डिवाइड करेंगे 100 मल्टीप्लाई 720, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा $18। ठीक है, तो फर्दर डिस्काउंट भी हमारे पास आ गया। अभी हमें इससे फाइंड कर सेल प्राइस ऑफ सेल प्राइस विद फर्दर डिस्काउंट। सेल प्राइस विद फर्दर डिस्काउंट क्या आ गई हमारे पास 720 माइनस 18, ये हमारे पास आ गई 702। यानी कि हमारा आंसर 700 नहीं आया, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया था कि पहले हमने इसका फाइंड करना है 10%, उसके बाद हमने इसका फाइंड करना है 2.5%, उसके बाद हमने इसका आंसर देख रहे हैं कि आया कि 700 आ रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है 702। तो हमने लिख देना है इसका क्लियरली, नो आफ्टर फर्दर डिस्काउंट सेल प्राइस इज़ नॉट $700। जी हाँ, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इन दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको इन क्वेश्चनों में, दो क्वेश्चन में कोई क्यूरी है तो आपने लाजमी कमेंट में बताना है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।